तो सत्संग में शांति ही धन्य होती है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि कोई भी व्यवस्था कीजिए तो चुप होके कीजिए, इशारा से कीजिए, बोलिए नहीं। कितना हल्ला इधर से चिकरते हैं, उधर से चिकरते हैं, सुने। तो सत्संग में शांत भाव से संतों की वाणियों को सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? कोनो नाच डांस है? नहीं, सिर्फ सुनना है। कहेगा क्यों सुनेंगे संतों की वाणियों को? तो संतों की वाणियों में आपका कल्याण, आपका हित छिपा हुआ है। इनकी संतों की वाणियों को सुनिएगा, समझिएगा, कीजिएगा तो आपका उद्धार, कल्याण हो जाएगा। कल्याणकारी वाणी है। और जानिएगा तो संतों की वाणी साक्षात अमृत के समान है। उनकी वाणी में अमृत मिश्रित है। कहा है कि हमारे गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, बताए हैं। कहते हैं वचन अमीय, वचन अमीय। संतों का वचन क्या है? अमृत है। वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। वचन अमीय, उस पर कहते ध्यान दे के चित्त में धरिए। पहले सुन सुन करके जमा कीजिए, इकट्ठा कीजिए चित्त में। हाँ, इकट्ठा कर लिए, जमा कर लिए। संतों की वाणी आपके हृदय में छा गई, बैठ गई। समझ लीजिए, संतों की वाणी आपके हृदय में अगर स्थिर हो गई, बैठ गई, तो आपका उद्धार उसी संतों की वाणी से हो जाएगा। पहले बैल सबको खिलाते हैं तो क्या करते हैं? हम कहीं से आते हैं तो पहले गाय के बथान पर उल्लाचमन करके जाते हैं देखने के लिए। खिलाने वाले से कहते देखो गाय का पक्का उठ जाना चाहिए, ऐसा खिलाओ, बढ़िया से खिलाओ। अब बैल सब खाता है, देखते हैं ना किस तरह से, बहुत मनयोग, हापूस हापूस देहात में लोग बोलते हैं, पूरा पेट को भर लिया। उसी तरह से भी हम लोग संतों की वाणियों को श्रद्धापूर्ण, एकाग्रतापूर्ण भाव से, शांतिपूर्ण भाव से श्रवण करके उसको इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। देखिए, जमा करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी सुने, श्रवण करी चित्त में धरना। अब क्या करना है? काम हो गया, सुन लिए, उठ के चल दिए, काम पूरा हो गया? नहीं नहीं, कहते हैं गुरु महाराज श्रवण कीजिए, मनन कीजिए। श्रवण तो कर लिए, अब कहते हैं मनन करत, जो सुने हैं चित्त में रखे हैं उस पर आप मनन कीजिए। करते हैं मनन। उठने के बाद सब चिंता खत्म, सत्संग की सब डर भय समाप्त। बाल बच्चों की चिंता, धन दौलत की चिंता, खेती पत्ती दुकानदारी की चिंता में मनन कौन करेगा? मनन करते हैं। ये गुरु महाराज कहते हैं कुछ समय भी मनन कीजिए, सोचिए क्या सब सुने हैं आज। इसको बैल क्या करता है? जब उपटा देता है किसान, तो बैल क्या करता है? बैठ करके एकांत होने पर क्या बैठा ही रहता है? वो तो पशु है, उसको तो उतना ही, उसको कोनो भजन करना है। लेकिन जो खाया है, जितना हापुस हापुस करके खाया है, समस्त ग्रास को बारी बारी से
एक एक गाल निकाल निकाल के देखते, निकाल लिया। हम देखते हैं, खड़े होकर देखे हैं बचपना, इधर से घोटा, मुंह बंद किया, उधर से पड़ाक से आ गया मुंह में। अब उसको चिबा रहा है। कितना चिबाता है, इतना चिबाता है एकदम वो पिस्ता पिस्ता हो जाए, तब घोटते जाता। जितना खाया सबको चिबाया, काम तमाम हो गया। अब उससे रस बना, उसी से रक्त बनेगा, उसी से वीर्य बनेगा, मज्जा बनेगा, आदि आदि सप्त धातु का निर्माण होगा। बैल का, गाय का, पशु का शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। और जो चिबाएगा नहीं, पागुर नहीं करेगा, सीधे बैठाड़ी रह जाए, कौन पाज करता है, तब क्या होगा? उसी को बेकारी, धुइयाँ, ढकार, पेट फुल्ली, उसी को पेट झरी, और उसको रोग धर लेता है, समझे ना? जो पागुर करता है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग तो हम लोगों को भी मनन कीजिए, मनन कीजिए। और मनन करने में मनन करत नहीं बोध होई तो, मनन करने पर ज्ञान नहीं उपजा, समझ में कोई बात नहीं आई, तब क्या कीजिएगा? तो बैठाली रह जाइए? नहीं नहीं नहीं, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजिए, फिर से समझ लीजिए। इनसे समझिएगा जो आपसे बेसी जानकार हैं, अच्छे साधक हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, अच्छे साधु हैं, उनसे जाके बूझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। ये बात समझ में आ नहीं रही है। ये कैसे पता चलेगा कोई बात समझे कि नहीं समझे? तो मनन कीजिएगा तभी न होगा, तब पता चलेगा। ये बात हमको समझ में नहीं रही है, आ रही है, मन में खुद बुद्धि लगी रहेगी, तब आप जाके किन्हीं से पूछिए। आप पूछ लिए तो ज्ञान हो गया। जो बात समझने समझ गए, अब तो ज्ञान हो गया, बोध हो गया। अब क्या कीजिए? जानकारी मिल गई, ज्ञान हो गया, तब क्या? अभी वो कसर है, अभी पूरा सत्संग नहीं हुआ है। एक काम अभी कमी है, एक काम में। वो क्या है? वही है असली। गुरु महाराज क्या कहते हैं? पुनि समझीजे, समझ बोध जो होई तो रहनी में ना आहार विहार, आचार विचार, चाल चलन, जो अभी गड़बड़ चाल चलन है, अब कैसा कर लीजिए। जैसा सुने हैं, मनन किए हैं, समझे हैं, ज्ञान हुआ है, अब उसी संतों के ज्ञान के मुताबिक अपनी चाल कर लीजिए, चलिए उसी मुताबिक अपना आचरण कीजिए, अपना व्यवहार कीजिए। जब उस मुताबिक व्यवहार शुरू हो जाएगा, तब कहना क्या है? तब तो हम इसी को तुलसीदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते, सुनी समझहि जन, जन्म ने सेवक, मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। उसका मज्जन करेगा, अति अनुराग के साथ आचरण उतारेगा, उसी मुताबिक चलेगा, 5 पापों को छोड़ के चलेगा, झूठ का आचरण नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं। तब क्या होगा? लही, तब लही लीजिए, प्राप्त कीजिए। लीजिए, लेने में तो बड़ा मन लगता है, लेकिन करने में बड़ी दिक्कत है। लेने में एक आदमी मकई की खेती किया बढ़िया से, लेकिन कम ही किया और खेत को परतिए छोड़ दिया। इतनी उपज आई या 3000 रुपया क्विंटल में, उसकी मकई शुरुआते में बिक गई, उनकी भाव बढ़िया था। अब पछतावे, ओहो, उसमें भी रोक देते, पछताने से क्या होगा? छाती पीटने से कुछ मिलेगा? अब समय चला गया, पछताइए। अब पछतावत क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया जब चुन ली खेत को, सब दानों को, तो छाती पीटने से क्या हो जाएगा? दाना वृक्ष हो जाएगा। समझिए, यही बात। पछताने के पहले सचेत हो जाए, चेत जाइए। तब तुलसीदास जी महाराज कहते, तब लही लीजिए। क्या लीजिएगा? क्या मिलेगा? 4 फल।
नहीं 4 फल। मरने के बाद की शरीर रहते, पंडित जी वाला दान नहीं है कि गोदान पुछरी पकड़ करो दो, बैतरणी नदी माय को गाय मिलेगी। अब पुछरी पके तुम्हारी माय बैतरणी नदी मिलेगी। अब उतना बुड़बक लोग नहीं रह गया। कहा का तुलसीदास आजे लिखे हैं, लाई 4 फल अच्छत तनु शरीर रहते। लाई 4 फल अच्छत तनु कहाँ में? इलाहाबाद में। अभी कुंभ लगा है ना, वहीं चली जाइए, वहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लाई 4 फल अच्छत तनु साधु समाजो प्रयाग। यह जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कल गोपालपुर में थे, रोजे रोज तबीयत दर्द रहने पे ही रोजे रोज जाना पड़ता सब दिन। लही 4 फल अच्छत तनो साधु समाजो। ये कैसा प्रयागराज है, उसमें कोई झंझट नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है। देख रहे हैं कोई हलचल नहीं है, कोई ठग ठुग नहीं है। वहाँ तो जाके देखिए टीवी लगा कि क्या हो रहा है, देखिए महाकुंभ लगा है। ये क्या है? इसको कितने लोग जानते हैं? द्वितीय श्रेणी का महाकुंभ है, उस कुंभ से श्रेष्ठ कुंभ है, उस कुंभ से श्रेष्ठ कुंभ है। समझ लीजिए। आज जो कुंभ लगा है किस अवसर पर? गुरु शरण की माता जी का क्या है? वार्षिक श्राद्ध करो, शायद हमको ख्याल। देखिए यह कुंभ लग गया है, यहाँ पर महाकुंभ है। इसमें तो आपका स्नान हो रहा है, वहाँ तो शरीर का स्नान हो रहा है। कितने वर्षों पर कुंभ लगा है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, आँख में पट्टी बनी है। यहाँ का कुंभ कैसा है? वहाँ तो मारिएगा डुबकी तो नाक बंद, आँख बंद, कान बंद, मुंह बंद, तब डुबकी। कौन किसका स्नान होता? हम तो बराबर सुना दिया करते हैं, शरीर का स्नान। शरीर की मैल धुल गई, आपको कुछ पवित्रता का अनुभव हुआ, लेकिन 5 पाप नहीं छूटा। वहाँ नहाने वाला देखिए क्या सब कर रहा है, वहाँ देख रहे हैं प्रत्यक्ष में। देखो बाबा जी हाथ उठा के 7 वर्ष हो गई से हाथ उठाने से क्या फायदा? बतावेगा तो दूसरों को नहीं उठाएगा, अकेले उठा रहा है। सत्संग में सबको बताया जाएगा, सबको करेंगे सत्संग, ध्यान लाभ होगा। एक हाथ लोग उसको जाता है देखने का, अन्य आश्चर्य बड़का। एक बाबा जी कांटा बिछा उसी पर सोया हुआ, वो अभ्यास कर लिया है। एक बाबा जी बर्फ में बैठ गया। अरे तुम बर्फ में बैठा तो फायदा क्या है? सो न बोलो। सब काम तो शरीर के लिए कर रहे हो, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो? तुम शरीर हो कि शरीर में रहने वाले कौन हो? बोलो। अपने लिए क्या कर रहे हो? सब वही कर रहा है, वही कर रहा है। मुंड माल पिन लिया, क्या सबको पिनिएगा मुंडा? सत्संग तो सब लोग करते हैं बैठकर। इसीलिए लही 4 फल अच्छत तनु साधु समाजो। कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? जो कुंभ की चर्चा किए हैं उसमें भी कुंभ की चर्चा है। साधारण पुरुष तो नहीं है, साधारण पुरुष उनकी वाणी झूठी हो जाएगी। साधारण पुरुष लिखे हैं। कौन लिखे हैं? संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज। कैसे पुरुष हैं? अभी तो सब भगवाने बन गया हुआ, कोई शिव जी बन गया, कोई राम जी अपने बन गया है। वहाँ जाकर देखिए हमको एक बाबा जी आश्रम पर कन्हैया जी, कन्हैया बाबा, बाबा हे देखिए, हाँ दिखाइए, देखिए हे देखिए, हे इधर देखिए। देखने से माथा खराब होगा तो वैसे मत देखिए, माथा जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या देखेंगे वो सब, देखिए क्या करें। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज को प्रथम प्रेत से भेंट। अभी एगो भूत वहाँ पहुँच जाए ना तो सब कुंभ छोड़ के भाग जाएगा, टिकेगा कोई न। गांव में सुने हम एक भगतिया परिवार का कई भाई है, वो उसका छोटा भाई दीक्षा ले लिया संत, मतलब कौन गाँव में नाम ही भूल गए।
बहुत बात भूल जाते हैं, ख्याल में अब नहीं रहता है, समझे ना। एक युवक को सत्संग का समय दिया, दिमाग हाथ में खराब हो गया, उनकी सूत गए, कहाँ का है कौन है टेढ़ी नहीं चला, तो अपने फोन करेगा समय आएगा तो। हाँ हाँ हो गया, समझे ना। तो वहाँ पर है सो क्या कह रहे थे, फिर भूल गए। हाँ छोटका भाई दीक्षा लिया, तुरंत दिमाग से उतर गया ना, श्वास दब। तो दीक्षा ले लिया, सब पति पत्नी ले लिया दीक्षा। 4 भाई उसका, 5 भाई है, सब भगतियाँ हैं। उसका जो गुरु महाराज था गोसाई जो खेलता है भगता, वहाँ से सूचना दिया, उसको मालूम हो गया। कहा एक साई छोड़ कर दोसर साई के ले गया। हाँ वही कहा, क्या तो उसकी भाषा है, गोसाई की भाषा है, क्या कर देंगे सो कहा। आप परिवार के लोग सब डर गए कि राम गोसाई बिगड़ गया, कहा गोसाई आ गया उसके देह पर। हाँ समझे ना, कौन शब्द हम बोल रहे हैं वही शब्द गोसाई का है, ये कर देंगे। अब सब डर गया, सब उसको समझावे, अभियो छोड़ दो, अभियो छोड़ दो, बेचारा परेशान हो गया। सत्संग का ज्ञान हमको कहता है छोड़ दो। एक दिन ऐसा हुआ, उसका गोसाई बाबा, भगत बाबा गोसाई खेलते को पुरंठा लेते, रोल झाड़ते हो, गोसाई खेलते आ गया, घर घुस गया, गोसाई के ओसरा पर धाय बाजार गिर गया, रोल चमक कहाँ है, हाजिर करो, विध्वंस। हाँ शब्द याद हो गया, विध्वंस कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, समझे ना। हम फलना गोसाई खूब का, वो बेचारा घर में बैठा हो, कहा हम क्या करिए। उसकी पत्नी बेचारी बहुत श्रद्धालु, एक निष्ठ, डगमग होने वाली नहीं। कहा कुछ कीजिए, नाटक कीजिए ना अपने पति को, कहा कही सिखा दिया। उसको कड़ी कड़ी मोछें थी, मोछ, अब केस भी थोड़ा बड़गरे था, बड़का मुरट्ठा बांध लिया। एक डंटा, उसके घर में एक लाठी थी, भैंस उस चढ़ाता था, मोटी लाठी, बड़की लाठी की छिप्पी पकड़ के भांजता हुआ निकला, क्या गोसाई चढ़ गया उस पर पता नहीं। घड़े में खेलने लगा, खूब चिकड़ा, हम मेहीदास, हम मेहीदास, कहाँ है गोसाई, बोला सामने हाजिर करो। जैसे डंटा लेके मूड कड़ा के निकला, हम मेहीदास, कौन गोसाई आया, सामने हाजिर करो। जैसे अंगना में निकल के डंटा भागा, गोसाई सीधे भागा, जी ना, सीधे भाग गया। सब लोग देख लिया, प्रत्यक्ष गोसाई का खेला है। कितनी बड़ी बात है। तुलसीदास जी महाराज को भूत से भेंट, प्रेत से भेंट, और प्रेत के माध्यम से उनको हनुमान जी का दर्शन। कैसे पुरुष, अभी हनुमान जी वहाँ चले आवे तो कितने को गदा से ठीक कर देंगे, कितना ढोंगी वहाँ पहुँचा है, कोई ढोंगी टिकेगा वहाँ। हनुमान जी का दर्शन, परसन, उनकी वाणी, और हनुमान जी के दर्शन से, उनके माध्यम से तुलसीदास जी महाराज को चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक करें, भगवान का सगुन दर्शन। सगुन दर्शन से हालांकि उनको संतुष्टि नहीं हो, भगवान जब जाने तो तुलसीदास जी जाने लगे, भगवान उदास हो गए, प्रभु जा रहे हैं, प्रभु रोने लगा। तुलसी यह दर्शन ही ऐसा है, इससे आज तक किसी को संतुष्टि होने वाली बात नहीं है। आवे जाए सो माया साधु, हम आए तो जा रहे हैं, शरीर आया शरीर जा रहा है, लेकिन वर्म नहीं आता है नहीं जाता ईश्वर सब जगह। इसके लिए तुमको साधना कर, ध्यान करो। ध्यान का संकेत उन्होंने कर दिया, तिलक कर दिया, कहा गुरु से जुक्ति लो, जुक्ति लेके ध्यान करो, तुलसी ध्यान करो। ध्यान करने से हमारा दर्शन, आत्मदर्शन तुमको अपने अंदर में प्राप्त होगा। तुलसीदास जी महाराज भक्ति की नहीं भटके इधर उधर कहीं नहीं। अब भक्ति करने के बाद उनको अंदर में भगवान का आत्मदर्शन हो गया, ईश्वर का दर्शन। जैसे दर्शन हुआ तुलसीदास जी समझ गए, कहा प्रभु अंदर में,
ऐसा दर्शन, हमेशा दर्शन, ऐसा दर्शन जो कभी अदर्शन नहीं हो। प्रभु गदगद हो जाते तुलसीदास जी महाराज। गुरुदास की वाणी में हम लोग गाते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, लेकिन मन पता पाता अंदर में प्रभु गुरु। हम लोग बाहर में खोजते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु से यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, यही ते कही ते। हे ईश्वर, हे रघुनाथ, तुम तो कब से मेरी हृदय कमल में पड़े हो, लेकिन तुमको हम बाहर ढूंढते फिरे। अब समझ में आई, दर्शन हो गया घड़े में, ईश्वर अंदर में। कहते हैं परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, परि हरि, हरि ईश्वर, कमल रघुनाथ ही। हृदय कमल में, योग हृदय में, अंदर में, सब जगह परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, लेकिन मैं बाहर फिर विकल भय धायो। प्रभु मैं बाहर बहुत फिरा, बड़ी विकलता बनी रही तुम्हारी खोज में, तुम्हारे दर्शन के लिए। तुम अंदर में ही विराजमान हैं प्रभु, हो विराजमान हो। कैसे ढूंढा प्रभु तुमको। अब देखिए अपने को मृग से तुलना कर रहे हैं। ज्यों को रंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो। जिस तरह से मृगा की नाभि में, अपने ही अंग में कस्तूरी है, और उस कस्तूरी की उत्तम गंध उसकी नाक तक आती है। अब गंध जब उसको मालूम पड़ती है तो मृगा तिलमिला जाता। आह, आखिर ये गंध है कहाँ। देखिए मृग को है नाभि में, उसी की नाभि में। अब कहा पूछता है कहाँ है, खोजता है। कहाँ कहाँ खोजा है, खोजता है, बढ़िया बात है, लेकिन खोजने का ढंग गड़बड़ है, स्थान गड़बड़। कहाँ खोजता, खोजत गिरी तरु लता भूमि और बिल, मिल गई सुगंधी नहीं। तब मन में सोचता है परम सुगंध कहाँ ते आयो, परम सुगंध कहाँ ते आयो। यहाँ कहते हैं खोजत गिरी तर लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, कहाँ आया। प्रभु मृग की तरफ मैंने तुमको ढूंढा। आप सोचिए तुलसीदास जी महाराज आत्मदर्शन, अपना दर्शन, प्रभु का दर्शन, उनका ज्ञान कितना ठोस होगा। उन्हें तुलसीदास जी महाराज की वाणी है कि लही चारि फल अछत तनु, साधु समाजो चार फल। फल क्या सब है, अर्थ धर्म काम और अंत में मोक्ष। इन लोगों को समाजिए, गोसैया वाला हालत मत कीजिए। सुनने के लिए आए कि टका चढ़ाने के लिए, सो कहिए टका को रखिए और बैठ के सुनिए। बाधा हो रही है, क्या टका, टके से मोक्ष मिलेगा, टका चढ़ाने से मोक्ष मिलेगा। बैठ के सुनिए श्री सद्गुरु महाराज की। अब देखिए ज्ञान तुलसीदास जी महाराज का, भगवान राम के मुखारविंद से जो अभी हम लोगों ने सुना है, भगवान राम के मुख की वाणी है, वह जो पाठ किया गया। सत्संग में कितना पवित्र ज्ञान आपको मिला है। अभी कितने लोग इस बात को जान रहे हैं, ये शरीर मानव का जो हमको मिला है, हमको माने किसको मिला है, आपको माने क्या, जीव को। आप जो जीवात्मा हैं, आपको प्रभु ने मनुष्य का शरीर दिया है और रहना भी इसी में, इसी शरीर में रहते हैं। सरकार गरीब लोगों को देते हैं ना, एक गरीब को देखे वो इंदिरा आवास भी देते हैं, एक गाड़ी देते हैं, उसमें बिजनेस करने के लिए दिल्ली तरफ कहीं हम देखे हैं, और उसी में सब व्यवस्था कर रहा, नेशनल सब प्रबंध उसी में बैठा रहता, सब हम जिराइयो लेता है और उसको सब सामान लेकर के बेचते रहता है, बेचते रहता है। आपको प्रभु ने शरीर दिया, आपको दिया,
लेकिन ये जो दिया कोई किसी को देते हैं, कोई सामान तो पोटरी बांध के रखते हैं कि जेब में रखते हैं कि पॉलिथीन में, लेकिन प्रभु ने जो उत्तम शरीर मनुष्य का दिया ये कहाँ में है? शरीर में ही आप भी हैं। आप भी कहाँ में हैं? शरीर में हैं। आपको प्रभु ने शरीर दिया है। अब कैसा शरीर है यह भी थोड़ा देख लीजिए, कैसा शरीर है। ऐसा शरीर कोई आपके नज़र में है दूसरा शरीर? या पसंद कीजिएगा किसी शरीर को। हाथी का शरीर कितना विशाल होता है, कितना मजबूत होता है, पानियों में जल्दी डूबता नहीं है, तो हेल तो नहीं सकता है, घुलट पुलट जाता है, लेकिन सूर जो है ऊपर कर देगा, पानी के ऊपर श्वास ले रहा है, 4 घंटा पानी में रहेगा। आप रहिएगा, ये विशेषता है उसमें, जरूर सब कुछ है, लेकिन हम लोग का क्या पानी में घुसना है हमेशा। कोई कहे कि हाथी वाला शरीर लीजिएगा, मांगिएगा, कोई तैयार होगा कोई आदमी? हाथी बन जाते, किसी को नहीं सकने देते। राक्षस सब वरदान लिया एक से अमर होने के लिए कि कोई राक्षस ऐसा नहीं कहा वरदान में कि हमको हाथी बहुत मजबूत बना दीजिए। कोई कहा हाथी बनना को मांगा है, कोई सुने नहीं। हाथी विशाल काय पशु है। हमारा एक साथी था कोसी प्रोजेक्ट में, उनके पिताजी एसडीओ साहब थे, महुआ बाजार कोसी प्रोजेक्ट में एसडीओ, और उनका लड़का, एक लड़का साथी था, एक लड़का छटका, वो ये तो जानते होंगे नहीं, हीरालाल गुप्ता का बेटा अनिल, हाँ जानते। मेरा साथी था, उसका बड़ा भाई अरुण बड़ा सज्जन था, और छटका को हम दीक्षा दिला दिए थे। आप पढ़ने के लिए कोसी प्रोजेक्ट में ऑफिस में आते थे हम लोग, समझे ना, ट्यूशन पढ़ते थे। पानी आया, बाढ़ का पानी पीछे मरिया नदी में, अब वर्षा इतनी हुई कि हर जगह पानी पानी, और कौवा सवा भी उड़ उड़ करके पूरे गाछी पर बैठे, 10-20 कौवा सबको देख के, उसका आराम देख करके कहता है कि देखिए कौवे को बड़ा सुख है। क्या सुख है? पानी में उसको नहीं भीगना पड़ता है, नहीं आना पड़ता, नहीं कीचड़ में बुलना पड़ता। बाढ़ हो आएगी तो गाछी पर बैठा रहेगा, डुब्बो करेगा, बांस पर पानी तो बांसे की छिप पर बैठ जाएगा, हम लोग डूब जाए। कौवे बढ़िया है, बहुत हृदय से कौवे बढ़िया है, बेकार है। तो हम उसको कहे कि अच्छा था, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे ध्यान में कि अनिल जी मरेंगे तो इनको कौवा बना दीजिएगा, इसके कौवा बनिएगा। तो नहीं, भूलियो कि नहीं कीजिएगा प्रार्थना गुरु महाराज से, यही ठीक है। क्या ऐसा कौवा होगा? कोई शरीर नहीं। देखिए 2 हाथ 2 पाँव। आप पशु सबको क्या देखते हैं? पशु को देखते हैं। लेख लिखने के लिए गुरुजी कहते थे तो हम लोग एक लाइन तो जान के लिखिए देते थे कि गाय, बैल, घोड़ा, हाथी आदि एक चौपाया पशु है। कौन पशु है? चौपाया। हाथी की भी नहीं है। कहिए हाथ छिना गया, कितनी दिक्कतें हो रही है गाय को, बैल को, घोड़ा को, घोड़ी को, बकरी को। हाथ वाला काम वो पाँव से कर सकेगा कभी? कितनी है न फेरा है न उसको। सूरदास सिंह महाराज की वाणी माया है, 4 पाँव 2 सिंग, मुँह कैसा? हम लोग की तरह प्रवचन करने वाला, भजन गाने वाला, झालू बजाएगा, झाल बजाते हैं हरी जन, ढोलक तबला, और गाते भी हैं सब आदमी। 4 पाँव 2 सिंग, गूंगा मुख, मुँह गोंगा। तो सूरदास जी कहते हैं तब कैसे हरि गुण गई हो। देखिए उसमें चले जाएंगे आप और हम ही मनुष्य शरीर वाला जीव, तो हरि गुण गा सकिएगा? है? हाथ वाला काम पाँव से हो सकेगा? नहीं होगा। बड़ी बात विचारिए, ऐसा शरीर कोई नहीं है। इस शरीर को सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का सरताज
मुकुट कहा गया है यह मनुष्य का शरीर। समझिए इस बात को। और यह शरीर जो आपको मिला है सो सस्ता में नहीं मिला है, हम लोग इसको गंवा रहे हैं, इसको गंवा रहे हैं। सस्ता में नहीं मिला, बड़ी मेहनत से आप प्राप्त किए हैं। इस बात को लोग नहीं जानते हैं, भगवान जानते हैं, बताते हैं, संत लोग जानते हैं। और जानते हैं संतों के ज्ञान में यह आया है कि अब की बार जो इतनी कठिनाई से आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, अब की बार अगर चूक जाइए गुटखा में, खैनी में, सिगरेट में, मछली, मांस, अंडा, भैजा, नौटंकी, नाच, थिएटर, सिनेमा, ताश, जुआ, अगर इस शरीर का यही उपयोग आप करते हैं तो जान ली महान संकट में आपको जाना, भारी संकट। क्या होगा, कहाँ जाना होगा, और कैसे मिला है शरीर, सोच लीजिए। पाठ में अभी एक चौपाई आगे पढ़ी गई, अगर गौर से आप लोग सुने होंगे तो आपको ख्याल में होगा, मैं ख्याल में लाता हूँ। क्या सुने, भगवान की वाणी समझ लीजिए। भगवान राम कहते हैं आकड़ 4,84,00,000 जोनि भ्रमत। लीजिए, आकड़ 4,84,00,000 जोनि भ्रमत। कौन भ्रमेगा? भ्रमना मतलब घूमना। कौन घूमेगा? यह इशारा है, यह जीव अविनाशी, यह अविनाशी जीव। आपका नाश नहीं होता है, लेकिन इस शरीर से उस शरीर मल्टी पलटी होती रहती है। कहाँ जाइएगा? कहाँ से आए हैं? आकड़ मन खानियाँ, आकड़ मन खानियाँ 4। खानियाँ कितनी हैं? 4 खानियाँ हैं। कौन कौन है? अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। जोड़ अथवा ध्यान दीजिए। अंडज प्राणी, जो अंडा से जीव जन्म लेता है। अंडा से कौन सबका जन्म होता है? पक्षी, गिरगिट का भी, कछुआ का भी, सांप का भी जन्म अंडा से होता है। कीड़े मकोड़ों का भी अंडा बनता है। अंडज प्राणी। कहिए उस घृणी जगह में आपको रहना हो, जीव अंडा में। अंडज प्राणी कहते हैं। पिंडज, पिंडज जो माता के गर्भ से जन्म लेता है, हम लोग पिंडज प्राणी हैं। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, घोड़ी का बच्चा, ये सब पिंडज है। यही जीव कोनो शरीर में पिंडज, पेट में से जन्म। अंडज, पिंडज। तब है उखमज। उखमज में कौन सा है? चीलर, उरीस, ढील और अनेक कीटाणु। कीटाणु समझे ना, गंदगी से जन्म लेता है। माता पिता के संपर्क की कोई जरूरी इसमें नहीं पड़ी। उखमज प्राणी। देखिए उस शम में गए, अब फिर रास्ता बन जाएगा उसमें जाने का। और अंकुरज, अंकुरज वनस्पति, वृक्ष को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं। बीजारोपण करते हैं, अंकुरित होता है। बीज फूलता है, उससे अंकुर होता है, अंकुर बाहर आता है। पल्लवित होता है, पल्लव निकलता है। उसके बाद पुष्पित होता है, पुष्प निकलता है। तब फलित होता है, फल लगता है। उसमें देखिए तब एक एक गाछ की उम्र कितनी है। उसमें भी आपको जाना होगा, गए हैं। कितना कितना समय का गाछ के द्वार द्वार पर गाछ है। देखिए कितनी कितनी उसकी उम्र है। उसमें गाछ जोनी में जब ही जाइएगा तो बोलना, भुकना, गप सरक का है। कोई बेटा बगल से गुजर रहा है, पिताजी गाछ में चला गया है, मालूम नहीं है? मालूम भगवान राम की वाणी है, उसमें चली जाएंगे। और इस तरह से सब जोनियों को तय करते 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 अब की बार आए हैं मनुष्य के शरीर में आए हैं। कितना समय लगा है? जितना शरीर देखते हैं, जितने शरीरों को देख रहे हैं, सब शरीर में आप गए हैं। और सब को भोगते 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 तब जाके भगवान की वाणी है
कब हो करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु स्नेही। और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर बिना कारण का एक मौका आपको दिए हैं। करुणा करी देत ईश मन ईश्वर दिए हैं बिनु हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने आपको अब की बार एक शरीर फिर एक बार फिर यह मनुष्य का शरीर दे दिया। सोच लीजिए, ऐसे को बाबा कबीर की वाणी में सुन लीजिएगा तो इसकी बड़ी अच्छी पुष्टि हो जाएगी। बाबा कबीर क्या कहते हैं? 184 भरम के पौपे अटके आए और अब की पासा न पड़े तो फिर 84 लिखा हुआ है। रास्ता क्लियर है एकदम। 84 जाएगा। कौन जाएगा? जो इस शरीर को प्राप्त करके इसके मुताबिक जिस लक्ष्य प्रभु ने शरीर दिया वो काम अगर नहीं किया कोई तो फिर 84 में जीव को जाना। आज फिर जाएगा 84 में तो एक तरफ से अंडज पिंडज उखमजोड़ हमको सब में जाना होगा। 25 जीव हो जाएगा। जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, उसका दुख भोगना पड़ेगा। क्या होगा? दशा क्या होगी? हपस जाइएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया है, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमत जीव हाँफ रहे। भव भौर, भव की जो घूर्णी चल रही है, आवागमन का जो चक्र चल रहा है, जन्म मरण, कभी छुट्टी है? जन्म लिए हैं, जी रहे हैं, अब आएगा मरण का समय। मरने में भी खूब दुख भोग के शरीर छूटेगा, मरिएगा। अब मरने के बाद फिर अब कुछ नहीं होगा कि कुछ होगा? क्या होगा? ये क्रम चल रहा है। मरने के बाद फिर जन्म, फिर माता के पेट में 9-10 महीने दे रही है, चाहे पशु में, गाय में, घोड़ा में, बकरा में, बकरी में, गाछ में, अंडज पिंडज सब सुने। फिर एक तरफ से जन्म मरण का दुख भोगते हपस गए। तेने ढाढ़स दे समझाए के गुरु नाम सुमर सत्संतों ने। सोचिए है कबूल सबों को, लेकिन अभी मन मांगता है? नहीं मांगता। इधर से सुने, सब इधर से निकल, लाउड स्पीकर में देखते हैं, इधर सुनने में कसर नहीं करता है, खूब साउंड खींच रहा है, खूब साउंड। लेकिन इसको रखने का कहीं स्थानीय स्टॉक करने का कोई प्रबंध नहीं। एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर वायर होते हुए हाँ यूनिट में जाएगा, और यूनिट के बाद देखिए कान खुला, मुंह खुला, सब निकल रहा है बाहर, छितरा रहा है। इधर से सुने, उधर चिंतन करेंगे तब होश में आए, तब डर होगा। समझे कि क्या होगा? तब प्रभु का भजन कहा गया है। डर करनी डर परम गुरु, और डर पारस डर सार, डरत रहे सो बड़े गाफिल खावे। इस शरीर में कितना श्वास भरा के आए हैं मालूम नहीं है। मोबाइल आजकल बड़ा सुंदर उदाहरण है। मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, कितना टका भराते हैं। हमको तो एक मोबाइल है, एक सत्संगी वही जाके भराता है, बाबा 1 वर्ष बोलते रहिएगा, चलता रहेगा। बोलते बोलते बरस पूरा हुआ, समझे। अब 60 आ गया, 60 हम हेलो कर कुछ बोलेंगे, जवाब दे दिया। कौन तो जवाब क्या तो देता है, खत्म, रिचार्ज कराइए, क्या सब जवाब दे दिया। कैसा है कोनो काम। एक मोबाइल और है हमको, वो मोबाइल हमारा कैसा है, उस समय क्षेत्र में कहीं मोबाइल नहीं था, हमको मोबाइल आया। एक मेरा विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करता है, तो हमको शायद 3315 की 1533 नोकिया का मॉडल हमको भेजिए बाबा। और उसमें शौर में था, वो क्या कहते हैं उसको, टावर। हमारे आश्रम के उत्तर दिशा में सिमड़ के वृक्ष के पास सौर का टावर आ जाता, तो वहीं से हम बात करते थे। हम टेब लिए कहाँ टावर आता,
समझे ना। तब जाके हमने वहाँ बाजार में भी लोग लिए मोबाइल। धर्मदेव बाबू पहाड़पुर के रहने वाले जिनते हुए लिए, हम ही उनको सब खोल खाल की कनेक्शन बताए। अब तो टावर तब बनने लगा तो सोनवर्षा में, आलमनगर में, ग्वालपाड़ा में सगरे टावर बन गया, दिखते हैं। अब तो महुआ बाजार में टावर है, समझे। तो हमारा जो मोबाइल है वो है प्री पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड, कभी सठने वाला वो नहीं बढ़ेगा। हमको बिल आएगा, हम जितना बोलेंगे हम बोल सकते, हम कर सकते, हमको बिल आएगा, बिल देंगे उसको। सेल 1 का है, समझे ना। BSNL का है कनेक्शन, लेकिन प्रीपेड नहीं, पोस्ट पेड है, उसमें कभी भराना नहीं पड़ता, भरा हुआ है। उसी प्रकार संत लोग कहते कितना श्वास भर के आए हैं, कितना श्वास भर के आए। अभी सुन रहे थे, एक श्वास की कीमत मालूम है, एक श्वास की कीमत अभी सुन रहे थे आप लोग। बाबा कबीर कीमत लगाए, संतों ने इसकी कीमत लगाई, वैज्ञानिकों ने इसकी कीमत नहीं लगाई, इसका आंकड़ा उसको नहीं है, ये संतों को इसका ज्ञान है। कहते हैं कभी साहब, कहता हूँ कहीं जाता हूँ, अरे कहाँ बजाबो ढोल, अरे ढोल पीट के कहूँ। कहता हूँ कहीं जाता हूँ, कहाँ बजाओ ढोल, श्वासा खाली जात है, श्वासा खलिए जा रहा है। 3 लोग का मोल दे ना। हम कोई काम से एक ट्रैक्टर को तेल पर दिया था, ट्रैक्टर बहुत पहले की बात है, और उसको भेजाए थे सोनवर्षा। हम की सोनवर्षा गया है, इधरों से डीजल जलेगा, इधर उधरों से कोनो काम हो जाए कोई पहुँचाने, तो उधर से भी हम कोई जुगाड़ लगा के कौन चीज तो सीमेंट मंगा लिए। तो गाड़ी तो खलिया और उधर सीमेंट मंगा लिए, उपयोग हो गया कि नहीं, खलिया तो गाड़ी नहीं रही। यहाँ श्वास की इतनी कीमत है, बाहर के लिए इतना सोचे, कहानी भी सुने। और यहाँ देखिए संत लोग कहते हैं श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास हो जाए, 14 लोग न पटरे, काहे धूल मिलाए, उसको काहे धूल मिला। इसलिए बाबा कबीर कहते श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं, कब श्वास निकल सट जाएगा ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास को खलिया नहीं, सुमरन होना चाहिए। सुमरन इस शरीर की बड़ी कीमत। इसलिए संतों की ज्ञान माया भगवान राम की वाणी में सुने, इस शरीर में क्या सब विशेषता है, क्या खासियत है, तो समझे मोटा मोटी कि सब शरीरों से बढ़िया शरीर है यह। बैठिए, सत्संग हो रहा है बाबा, बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की देखिए क्या कहते हैं भगवान। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ, अब बड़े भाग मानो, वही बड़े भाग का मतलब क्या हुआ, 84 लाख जोनी को भ्रमण करते करते 2.25 अरब बरस आपको लगे हैं। एक खेप में 2.25 अरब बरस तब मिला है मनुष्य का। अब की बार जो चौंकिएगा तो क्या, फिर कितने वर्षों तक झूलना पड़ेगा। एक नेताजी आए मेरे पास, बहुत हृदय से, बाबा खड़े हुए हैं, बाबा आशीर्वाद दीजिए। हम कितने को आशीर्वाद देंगे, आप तो पीछे आए, बहुत लोग आशीर्वाद लेके चले गए। नहीं बाबा दीजिए आशीर्वाद, हम सुने हैं। हम देखिए, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते, गुरु महाराज आपको अच्छी बुद्धि प्रदान, अच्छी आयु प्रदान करें, सद्बुद्धि दें गुरु महाराज की मैं शुभकामना करता हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। और जितने हारने का तो गुरु महाराज जानेंगे।
लगता है कि हम पार उतर गए। अब कितने को आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद रहेगा तब ना, एक दो आदमी रहे तो रहे, ढेरी ढेरी आशीर्वाद सब जीतने का। किसी एक को दीजिएगा आशीर्वाद, यकीन जीतेगा, सब जीतेगा। तो झूठों का आशीर्वाद। हमको कहा बाबा गोर लगते हैं, अब की बार फिसल जाएंगे बाबा, 5 वर्ष तक झूलते रहेंगे। तो हम उनको समझाए, अरे भैया 5 वर्ष के लिए इतनी चिंता है, आई 2.25 वर्ष झूलिएगा, झूलो आप, इसकी कोई चिंता नहीं आपको है। ये क्या है बाबा, हम यही नहीं समझिए, ये तो 5 वर्ष का खेप चलेगा, और तो 2.25 अरब वर्ष का खेप चलेगा। नरिया में, गिद्दर में, कुत्ता में, कहाँ कहाँ जाके सुअर में बिष्ठा खाइएगा, चिंता है? अभी हम क्या खाए? हम आए तो के पहले भूखे हैं, खाए नहीं आश्रम पर। गुरु साहब कहते खिचड़ी बना के रखना, शनिवार है, आए खिचड़ी खाए, सेब खाए, है ना, काजू भी दिया बाबा, ये भी 2-4 दिन, हम बेसी नहीं खाते हैं काजू। फल उल लेते हैं, खिचड़ी खाए, फल खाए, और खिचड़ी भी कहाँ बाबा, भागलपुर का 1 नंबर का चाननचूर का चावल है। मैंने कहा इसलिए हम 1 कटोरा खिचड़ी तुम्हारी खा गए, देखो। और खीर नहीं खाए, छू दी, खाली जाओ, खिचड़ी खाए, कितना स्वादिष्ट। हमारा एक ड्राइवर है, खिचड़ी से भड़क जाता है, कहीं कहीं खिचड़ी बढ़िया नहीं बनती, खाने में बढ़िया, इसीलिए हम क्या इसकी खिचड़ी खाओ, देखो कितना स्वाद मिलेगा। और सुअर शरीर में जो विष्ठा का भोग लगेगा, भोग सब तो नहीं है, खाएगा, सुअर खाता है, कितना चाव से खाता है, एकदम चाव से खाता है। कितनी खराब चीज़ है, यही जीव सुअर शरीर में चला गया और वो पैखाने के लिए दौड़ता है। वो देखते हैं कि नहीं कैसा खाता है, स्वाद लेके खाता, वो चप चप खाता है। कैसा स्वाद उसको मालूम पड़ता है, जैसा हम लोग हलवा खाते हैं, कितना सुंदर उसका स्वाद, उसको वही पैखाना मिल रहा है। सही है कि गलत? क्यों? हम लोग को देखने के बाद घिन उपजता, इतना गंजन होगा सो सोचिए। इसलिए संत लोग कहते संभलिए, साधारण ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान है। हम फारबिस पहले जाते थे, एक सज्जन बड़ी धनी मानी है, पत्नी के वार्षिक श्राद्ध कर्म के अवसर पर सत्संग बराबर साल कराते थे। 5 अप्रैल हमको यहाँ से जाते थे, वहाँ भोर का सत्संग पकड़ लेते थे, रात में रहते थे। अब भोर में हम बाथरूम सब में नहीं नहाते हैं, हम खुली जगह हम ऊपर चले गए। लेकिन वहाँ चले गए, तब तक मैं गर्म पानी ला रहा है बच्चा सब, हम श्री सदगुरु, हम तब तक छत पर घूमने लगे। इधर आए, देखते हैं नीचे में जमीन खलिया पड़ी है, बड़ी गंदगी। फलना बाबू किसकी ज़मीन है? इस शहर में रोड के किनारे में जगह की कोई कीमत नहीं। हाँ बाबा, जमींदार आदमी की है, कभी न कभी बेचेगा वो। आराम राम। बच्चा सवा की पैखाना, भोरे भोरे एक बच्चा आया, उसमें पैखाना फिर दिया खूब ढेरगर। एक सुगर आ गया, वहाँ देखा निकल रहा है पैखाना, आ गया। पशु शरीर में कैसा ज्ञान हो जाएगा जीव का? सुगड़े वाला ज्ञान, वही गुण स्वभाव धारण कर लीजिएगा, जीव कर लेगा। वहाँ आया, अब बचवा उठेगा तब न, कैसे उठे जल्दी, कितनी तत्परता है देखिए, जबकि विष्ठा है। हम लोग को देख के घिन उपजती है, और उसको देखिए बच्चा उठ नहीं रहा, वहीं से गोंगिया रहा है खूब जोर से। हमके देखो, हमारे साथ एक विद्यार्थी था, है देखो शुगर की, अब हिसाब लगा रहा है, गोंगिया में तो बचवा भागेगा जल्दी, इतनी जोर से। तब इधर से नहीं भागा तो बगल से आके इतनी जोर से गोंगियाया, मुड़ी डोला दिया, बचवा उठ के वहाँ चला, लपालप लपालप उसको खा लिया। क्या सोचना है? तब डर होगा आपको, घृणा होगी, तो क्या विचारिए तो अभी उस शरीर में आप और हम गए होंगे कि नहीं? कोई कह सकते हैं कि हम कैसे जाए, इतना सुंदर मेरा शरीर, हम सुगड़ में गए हैं। छिया बड़े बड़े का ठिकाना नहीं। कागभूषण जी महाराज कहते हैं, गरुड़ हे गरुड़
कवन जोनि जन्मो जह नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी दुख पाऊं। कितने बड़े पुरुष थे कागभूषणी जी महाराज। आप बीती बतलाते हैं, शिव जी के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय जपने वाले वही हैं, वही हैं। गुरु का अपमान किए, श्राप मिला, कौन कौन शरीर उनको जाना पड़ा। अपना जो उनको जीवन में बीता है उसी को बतला रहे। हे गुरु, कौन ऐसी जोनी होगी आज जिसमें मैं नहीं गया होऊंगा? कौन ऐसी जोनी है? उनको वहीं बैठाई, एक आदमी वहीं बैठी। श्री सतगुरु महाराज की जय। तो जब कागभूषणी जी महाराज कौन जोनी में नहीं गए होंगे तो क्या हम कागभूषणी जी से बड़े चले हैं क्या? है बड़े चले। भगवान बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त किए उनको मालूम पड़ गया किस किस समय में हम कौन कौन जोनी में कहाँ कहाँ जन्मे हैं, सब उनको मालूम हुआ, झलक गया उनको। है हम लोग को तो बुझाता नहीं कौन शरीर से आए। हमने एक विद्यार्थी है, बड़ा मुँह जोड़ है, निकल गया, मैट्रिक पास कर गया, लड़ाई करने में एकदम आगे, पीछे हटना नहीं है, चाहे जो हो सो हो। हमारी सेवा खूब करता है। अब तो निकल गया है, उसका मुंह सब जब हम गौर से देखते हैं तो हम बोलते हैं लगता अगला जन्म ये अदसर का था। अदसर शरीर आया, ठोरू सब लोल की सब हम गौर से देखते हैं, हमको झलक गया, लगता है अगला जन्म। फफकारता है ना। एक दिन तो जब हमने सामने में लड़ गया एक विद्या से, दिए 10 खर्चे, पर सब दे दिए। बदमाशी के वो मार लिए हमरा। हाँ बदमाशी तो किया, लेकिन तुम हमरे सामने में भिड़ंत कर दिया ना, ये नहीं अशिष्ट व्यवहार हो गया तुम्हारा। इसीलिए कौन कौन जोनी में नहीं गए होंगे वो कहना मुश्किल है। अभी भले महल, एक से एक महल में देखता हूँ, देखते रह जाता हूँ। सब में शंख मरमर, कहाँ कहाँ 3-3 महल लोग ले जाते हैं गृह प्रवेश में, तो सब नीचे सब तल्ला पर हमको घुमाते हैं। और सीढ़ी तय करते करते अब उम्र उतनी नहीं है, शरीर ठेवना में दर्द हो जाता। भाई आप छोड़िए, एक तो छतों पर टहलो पड़ला, 3 महल के ऊपर हम क्या हमने पार लगेगा, उतरिए तब मानता है। सब चीज बड़ा बढ़िया, भजन नहीं, प्रभु का भजन नहीं, ध्यान नहीं, तब कहाँ जाइएगा? ये महल तो छूट जाएगा। पशु शरीर में, बैल में, चाहे कुत्ता में, सुअर में, ये घर मिलेगा आपको? नसीब है? होगा नहीं, समझिए। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी की वाणी में आपने श्रवण किया, उनकी वाणी में आया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर को, देवता को दुर्लभ है। हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई थे धीरज लाल गुप्त जी, बड़ा सुन, ये नहीं तुलसी साहब गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब की गुरु थे, कुल गुरु तुलसी साहब। उनकी वाणी में नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। देखिए वो देवता भी मनुष्य देह को नहीं प्राप्त कर सकता है, कठिन है उसके लिए। सोचिए जिस देवता की आप आराधना करते हैं, देव देही नहीं पाव्या। भगवान राम की वाणी में क्या सुने? सुर दुर्लभ। सुर दुर्लभ माने क्या हुआ? देवता को भी दुर्लभ है, नहीं मिलने वाला। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। हम लोग को कहते, हम लोगों को मूर्ख है। हम लोग ऐसे हैं कि स्वर्ग की आशा, टुक टुक स्वर्ग जाएं, स्वर्ग जाएं। पुण्य छीन सोई देव। वहाँ का समाचार बताते हैं कि जिस देवता का पुण्य वहाँ छीन हो गया, मतलब खत्म हो गया, मोबाइल का चार्ज जब समाप्त हो गया तब, अब पुण्य सट गया तब तो धड़फड़ा के कहाँ जाइएगा? जीव कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जिस तख्त पर आप बैठते हैं वही तख्त को उलट देगा नरक की तरफ। नरक में धाई बजा, नरक में जाएगा। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। तो उसके बाद भर में वो भड़मेगा, घूमेगा कहाँ? भर में वो चार यू खानी,
पुण्य तही काहि रिझावे, पुण्य से क्या मिला फायदा, क्या हुआ बोलिए। अब पुण्य कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, काशी जी ले आते हैं पिताजी को मरने के लिए। हाँ, काशी का सेवन कर रहे हैं, मरने के लिए चले गए सफर करके काशी। अब वहाँ क्या है, पंडाल लोग हैं वहाँ, सब तका कि जल्दी मरेगा तो इसका दक्षिण, इसकी जल्दी जल्दी दक्षिणा मिलेगी। तो पानी का ले करके क्या क्या ईद विद करके ओम नमः शिवाय इतना छींटा मारेगा पानी का कि सर्दी फर्दी सब शरीर, जो मरेगा 6 महीना में वो 2 ही महीना में साव। काशी में जाते मरने के लिए लोग, समझे ना, जान के मार देता है। इसलिए संतों की ज्ञान में आया है, पुण्य तही काहि रिझावे, तुलसी शतमत तत् गहे, स्वर्ग पड़ कड़े खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत, सोच लीजिए, विचार लीजिए। और क्या, इतनी बातें तो सुन लिए, अब भगवान और क्या कहते हैं, साधन धाम। सबसे बड़ी बात यही, साधन धाम। अभी सुन रहे थे, इस शरीर के अंदर में क्या नहीं है, जो विश्व ब्रह्मांड में देख रहे हैं सब इस ब्रह्मांड के अंदर में है, क्या नहीं। इसलिए भगवान राम ने सीधे कहा दिया साधन धाम, और इसके साथ साथ इसके अंदर में सबसे बड़ी विलक्षण चीज है मोक्ष कर द्वारा। समझ लीजिए, यही असली बात। इस शरीर के अंदर में एक दरवाजा ऐसा प्रभु ने लगा दिया है, वह दरवाजा है मोक्ष का। मोक्ष का मान है, कौन सी का दरवाजा है, मोक्ष का। मोक्ष का माने जो पहले मैंने सुनाया, आकर 4,84,000 जोनी भड़मत, ये जो जन्म मरण का चक्र चलेगा 84 की जोनियों में, सब 84 लाख शरीर में जाइएगा आइएगा, जन्मना मरना माता गर्भ में, मरण काल में जो जीव को पीड़ा होती है, ये जन्मना मरना ही आपका खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा बांस और नहीं बाजेगी बांसुरी। सोचिए, सब शरीर से छुट्टी मिल जाएगी, उसका नाम है, वो दरवाजा भगवान ने ये मनुष्य शरीर के अंदर में फिट कर दिया। लीजिए, सुने हैं कभी, बिना संत मत के सत्संग में आई ज्ञान आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वह दरवाजा मोक्ष का आपके अंदर में है। जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए तब कहाँ रहेगा जी, प्रभु में। प्रभु में, प्रभु का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुमाया बस भय गुसाई बंधे कीर मरकट के। अभी सुन रहे थे मरकट और बंदर वाला, मरकट और सुग्गा वाला कीट, ये अभी प्रसंग सुने हैं, मरकट बंदर और सुग्गा वाला अभी प्रसंग सुने। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है कि आप जो हैं जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, फंसे हैं तो ईश्वर के अंश। प्रभु में आपका निवास हो जाएगा। वह दरवाजा आपके अंदर में है, उसका नाम है मोक्ष कर द्वारा। आँख से नीचे नीचे कितने दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं। ये मोक्ष का नहीं है, कि 84 में जाने का रास्ता है। जब से शरीर में आए हैं ना, वो मोक्ष का दरवाजा तो आपका बंद है। और उसी को हमारे गुरुवार ने कहा, क्या कहा, 10वें द्वार, 10वां द्वार, समझे, वो द्वार बंद है आपका। वो है ब्रह्मांड में जाने का द्वार, आई है पिंड में घूमने वाला। आई दरवाजा में बड़ा संकट है, इसमें जमराज का बासा है, सब छिप छिप के बैठा है, आपको टेर पता नहीं चलता है। मरने का काल आएगा तो जम प्रकट होके दिखा देगा, आपको थरथरी लग जाएगी। अभी जो बात बनाते हैं गुटखा में खाने के लिए तर्क देते हैं, मछली खाने का तर्क देते हैं, नहीं खाएंगे ना तो मछली कितनी हो जाएगी नदी में, का उसको सप्लाई करने का भाग तुम्ही को दिया है। खाएगा नहीं खाएगा तो मोटी मोटी सड़क पर कूदक के तुम्हारे घर में घुस जाएगी मछली, उसका भाग तुम्ही ठेकेदारी लिया है। तो ये बात बनाता है।
और जब जमराज से भेंट होगी तो सब बात बनाना खत्म, समझे ना, खत्म। एक गांव हम जा रहे थे पांव पैदल, बेलदौर से सकरोहर पैदल जा रहे, पहले बहुत जाते थे सकरोहर, 2 महीना 1 महीना बराबर जाते थे, समझे। और सकरोहर में 2 बदमाश था, हमको चिंता था, प्रणाम पाती भी करता था, बहुत सम्मान करता था, छीन छोड़ी करने का उसका काम ये था। संजोग से मकई की फसल लगी थी, हम बेलदौर तरफ सब पैदल, एक विद्यार्थी साथ में था, उसको गठरी, हमको थैली, कमंडल, छड़ी और है टॉर्च। वही मकई खेत के बीचों बीच रास्ता था, एक पैरिया, और बदमाश 4-5 ठो 2-4 ठो को हाथ बांध के घोलटा दिया था, आ 1 ठो को पकड़ को बाबू गोर लगे, बाबू गोर लगे। हम कहिए कौन सी है बाबू गोर लगे, चलो देखते हैं। जैसे घुसे न उसमें देखते हैं वो बेचारा बाबू, और बदमाश पास हमको देख लिया, मकई में घुस गया मकई में, उसको थरथरी छूट रही थी, हम खड़े रहे, खुलवा दिए, खोल के जल्दी निकलो, चलो आगे बढ़ो, हम पीछे से आगे, चलो। धड़फड़ आगे जो भागा ना पीछे से, हमें छुट्टी मिल गई उसको, देख लीजिए। भोर में हल्ला हुआ, बाबा आ रहे थे, 3-4 ठो को बांध के गिरा दिया था और पैसा छीन रहा था, हल्ला हो गया, समझे ना। और उसको तो हम चिंते थे, नाम नहीं कहेंगे, समझे ना। तो उसको देखते थे कि हालत खराब। और जब जमराज से भेंट हो जाएगी तब जितना बात बनाते हैं अभी, सब बात, कोई एक बात नहीं बना सकी है। बाबा कबीर साहब की ठेठी कड़ी हमारे यहाँ भगत जी गाते थे, इतवारी बाबू मर गए, बचपन में थे तो गाते थे स्टाइल के साथ, हारमोनियम पर, बहुत नट्टे कद के थे, गाते थे। पूछेगा जमदूत वहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं करेगा, आराम कीजिए, खूब जो मन सो कीजिए, लेकिन पूछेगा जमदूत वहाँ पर, जब उसके दरबार में जाइएगा तब ना उसका चलेगा। क्या क्या करके यहाँ तुम आया, उसका कागज अभी दिखाओ। अब ऑर्डर तेरा आया, निकालो कागज। कागज क्या है, वो निकालेगा कागज, कागज पर तो गड़बड़ सड़बड़ है, गुटखा, खैनी, सिगरेट, गांजा, धोखा है, जुआ खूब खेला है, गुगली घाटम का नाच, सादा सुरंगा लाहौदल का नाच, जग जग के देखा है, कागज गड़बड़ है, निकालेगा कागज। आज जमराज तैयार है, अभी दिखाओ, तुरंत निकालो, अब ऑर्डर तेरा आया, ऑर्डर बीते जाते हैं प्यारे, कहाँ बोला जा है तेरा। रोकर, अगर रोकर निकालवो करेगा, देखेगा, रोकर शून्य, शून्य माने खाली, कौन चीज से, पुण्य, रोकर शून्य, पुण्य को देखते, जैसे देखा कि शून्य से पुण्य से शून्य है, सुरवेन हो जाएगा, उसको क्या ऑर्डर लेना पड़ेगा, डीएम से, मुख्यमंत्री से नहीं, गर्दनिया देगा तेरा। गर्दनिया देखे होंगे, गर्दनिया बहुत लोग, गर्दनिया देगा तेरा, कैसे मारेगा, हाथ झिटक कर, पैर पटक कर, पत्थर से सिर फोड़ेगा, ऊपर से जब चोट लगेगी तो बाप बाप रिरियावेगा। हमको बड़ा अच्छा लगता था बचपन में, याद है, बड़ा डर लगे।